अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स एक जनरल टर्म है। देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन जो हमारे पास हमें माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है दैट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, दैट इज 8085 इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे सिलेबस में है। और ये जो 8085 है ये पहले माइक्रो प्रोसेसर्स में जो इंटेल ने बनाए थे। द कंपनी वाज इंटेल। तो माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड सबसे पहले प्रिकर्सर्स। सो व्हाट यू शुड बी नोइंग इन ऑर्डर टू गेट इट वेल, ताकि ये सब्जेक्ट आपको अच्छे से आ जाए। सो डेल्ड, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिज़ाइन, डेल्ड ये एक सब्जेक्ट है दैट शुड बी यू शुड बी वेल वर्स्ड ऑफ so as to go smoothly with the microprocessors। और दूसरा जो हमारे पास है that is analog electronics 1 and 2। और थोड़ा सा हमें होना चाहिए लॉजिक यानी कि प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक का पता। तो ये प्रिकर्सर्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। और इसके लिए हमारे पास जो बुक्स हैं, एक बुक इसकी है बेस्ट बुक दैट इज़ रमेश गांवकर। और एक बुक आती है रफ़ीकुज़्ज़मा, माइक्रोप्रोसेसर 8085 by Rafikuzzama and microprocessor 8085 by Ramesh Gaonkar। So these are the books that we'll be using throughout the course। तो अब सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रेटजी पढ़ने की होगी that will be the approach will be called design approach। डिज़ाइन अप्रोच और वो भी टॉप डाउन अप्रोच। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? डिज़ाइन अप्रोच जो हमारे पास होता है दैट मीन्स हमारे पास एट द एंड ऑफ द माइंड, एट द बैक ऑफ द माइंड वी विल हैव अ डिज़ाइन। हमारे पास एक प्रैक्टिकल सिस्टम होगा जो हमें बनाना होगा। वी कीप दिस थिंग एट द बैक ऑफ द माइंड, सम प्रैक्टिकल सिस्टम। और उसी प्रैक्टिकल सिस्टम को बनाते बनाते हम जो 8085 और जो ये माइक्रो प्रोसेसर है इसके जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करेंगे। तो बॉटम अप अप्रोच दूसरा होता है जिसमें हम क्या पहले पढ़ते हैं, वी फर्स्ट लर्न द कॉन्सेप्ट देन वी डिज़ाइन द थिंग। टॉप डाउन होता है, पहले डिज़ाइन से स्टार्ट करो और डिज़ाइन करते करते समझ आ जाएगा कि हाउ डज द सिस्टम वर्क। सो दैट विल बी द वे। और ये होगा हमारे पास। तो यहाँ पे इस माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो हमारे पास वो डिज़ाइन होगा, सो वी विल टेक 1 or 2 थिंग्स इनटू कंसिडरेशन। जो डिज़ाइन हमारे पास होंगे आसान सा कोई रखेंगे जो समझ भी आ जाएगा। सो लेट इट बी ए रूम ऑटोमेशन सिस्टम। और ये रूम ऑटोमेशन सिस्टम जो हमारे पास है दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग आवर 8085, जो कि हमारा बेसिक यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर है जिसको हमें पढ़ना है। सो एज यू माइट बी नोइंग एब्स्ट्रैक्शन, जो कि हम नॉर्मली फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हैं।
तो जो हमारे नॉर्मल एब्स्ट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं, दे आर LCA, देन वी हैव ट्रांजिस्टर, देन वी हैव गेट। गेट के बाद हमारा होता है कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल, देन वी हैव क्लॉक्ड, देन वी हैव प्रोसेसर, and at last we have ISA and then programming. सो मैं थोड़ा सा इसको फिर से रिपीट करता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी सिस्टम डिज़ाइन करना है या कोई भी चीज़ बनानी है, तो उसके लिए अगर कोई कंपनी हम लेंगे, वहाँ पे एक ही बंदा नहीं होता है, बहुत सारे बंदे काम करते हैं। सो हर एक बंदा है किसी किसी डिपार्टमेंट से होता है, और हर एक बंदे का अपना काम होता है। अगर हम एक ही बंदे को बोलो चलो आपको प्रोसेसर बनाना है, सो वो नहीं बना सकता है, और चूँकि हमारे पास जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड है, तो इसलिए क्या किया जाता है, किसी भी डिज़ाइन के हिस्से किए जाते हैं। सो ईच पर्सन वर्क्स एट हिज ओन लेवल, और वो पर्टिकुलर लेवल जो है उसी को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। तो अगर हमें कोई प्रोसेसर बनाना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए भी हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, एब्स्ट्रैक्शंस पे। सो कोई बंदा जो होगा दैट विल बी वर्किंग ऑन LCA एब्स्ट्रैक्शन, लंप्ड सर्किट एब्स्ट्रैक्शन, मीन्स वर्किंग ऑन रेजिस्टर्स, वर्किंग ऑन कैपेसिटर्स, वर्किंग ऑन इंडक्टर्स एंड मेकिंग देम बेटर। And then we will have other set of people working on transistor set, means working on transistors, how they are designed, on the physics of those transistors in order to make transistors better. इसी तरीके से फिर ऐसे बंदे होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स से, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन से गेट्स बनाते होंगे। तो उनका काम होता है एक गेट बनाना और उसी को परफेक्टली बनाना, फॉर एग्जाम्पल ए नॉट गेट, और लेट अस सपोज ए नैंड गेट, क्योंकि नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है। इफ़ यू आर एबल टू मेक ए यूनिवर्सल गेट, ए नैंड गेट बेटर, सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद ट्रांजिस्टर्स। सो एक गेट जो बनाता है हमारा बंदा, तो वो गेट बनाने के लिए आपको ट्रांजिस्टर्स में बहुत ज़्यादा महारत होनी चाहिए। सो वो कहाँ से होगा, जब एक पर्टिकुलर सेट बंदों का होगा तो इसी पे वर्क कर रहे होंगे। अगेन देन मूविंग, अगेन बन गया गेट, देन मूविंग टूवर्ड्स combination and sequential circuits like adder, like subtractor, like decoders and multiplexers, flip-flops, registers and memory, जो ये सारी चीज़ें हैं, they come under combination and sequential abstraction। तो वहाँ पे क्या होता है, सो ऑब्वियसली अगेन जब आपके पास इससे पहले गेट अच्छा बना होगा, सो अगेन a different set of people will work on those gates and combine them to make adders, subtractors and उसके बाद decoders, encoders, multiplexers, flip-flops and registers, so as to be best। तो उनका यही काम है, mixing various gates to make combination and sequential circuits। अच्छा, उसके बाद एक और एब्स्ट्रैक्शन आती है, मीन्स एक और सेट बंदों का है जिनका खाली काम है क्लॉकिंग के साथ, मीन्स टू मिक्स these combination and sequential circuits, give them clock, check the synchronization and make some good clocked circuits। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, आपके पास कंट्रोल यूनिट है, आपके पास मेमोरी है, जो बड़े बड़े डिवाइसेस आपके बनते हैं, दैट आर मेड ऑफ कॉम्बिनेशन एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। एंड देन वी हैव प्रोसेसर एब्स्ट्रैक्शन, मीन्स अब आपकी जो ये क्लॉक चीज़ें हैं जो आपने बनाई, लेट सपोज ALU बनाया, कंट्रोल यूनिट बनाया, आपने मेमोरी बनाई, देन देयर इज अ सेट ऑफ पीपल हु work with these clocked things, these clocked combination and sequential circuits, mix them, join them and you get the processors। अब जो ये प्रोसेसर है ये खाली हार्डवेयर है, ये एक हार्डवेयर चंक है। अगर इस हार्डवेयर को ऐसे रखा जाए ये कुछ नहीं कर सकता है, बिकॉज ये मान लो ये जिस्म है, इसमें अभी रूह नहीं फूकी गई है, और जो प्रोसेसर होता है उसकी जो रूह होती है दैट इज़ द प्रोग्राम या द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी विल यूज़ इन ऑर्डर दिस प्रोसेसर टू वर्क। तो आपके पास उसके लिए क्या चाहिए, द नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्शन दैट इज़ कॉल्ड ISA। So ISA is instruction set abstraction। What is this instruction set? Instruction set याद रखेंगे आप, instruction set है हमारे पास सिंपल एक डिक्शनरी, मान लो एक डिक्शनरी, लेट अस सपोज अंग्रेज़ी की डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी हमारे पास। तो क्या होता है उसमें आपके पास वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स।
ओके, सो डिक्शनरी जो होती है, अगर आपने देखा होगा एक वर्ड एक डिक्शनरी में एक ही बारी होता है, फॉर एग्जाम्पल टू, इज, एंड, ठीक है, इसी तरीके से एक्सकॉनिटेट, एग्जैजरेट, वट एवर। तो इसका मतलब ये दूसरी बारी नहीं आता, इसमें क्या उसका मीनिंग लिखा होता है, मीनिंग से हमें पता चलता है इसको डिफरेंट ज़ुबानों में कैसे इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप कोई भी बुक लो दुनिया की, तो दुनिया की जो भी बुक आज तक इतनी हज़ारों करोड़ों बुक्स बनी होंगी, सो जो उसमें हर एक वर्ड होगा ऑब्वियसली दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस डिक्शनरी, लेकिन इस डिक्शनरी में वो खाली एक बारी आई होगी। तो इसका मतलब है डिक्शनरी आपके पास इंग्लिश जो अल्फ़ाबेट है उसमें जो वर्ड है उसका इंस्ट्रक्शन सेट है। तो फिर डिफरेंट लोग कोई उसमें आर्ट्स के हिसाब से लिखेंगे, कोई साइंस के हिसाब से लिखेंगे, कोई इंजीनियरिंग के हिसाब से लिखेंगे, तो डिफरेंट तरीक़ों से लिखेंगे। तो जिस तरीके से भी लिखेंगे, लेकिन वर्ड्स कहाँ से इस्तेमाल हुए होंगे, फ्रॉम डिक्शनरी। तो जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बनते हैं, दे आर प्रोग्राम्स, दे आर आल्सो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, दे आर आल्सो सेट ऑफ दीज वर्ड्स, बट दे आर डिफरेंट प्रोग्राम्स। सो इंस्ट्रक्शन सेट इज द डिक्शनरी। सो ये डिक्शनरी कौन बनाता है? अगेन there is a person or there is a set of people who work only on this. What do they need? They need the processor hardware, कि हार्डवेयर का प्रोसेसर, जो प्रोसेसर का हार्डवेयर है वो कैसे बनना है जिसके बिना पे मुझे ये आउटपुट आ जाएगा। एंड एट लास्ट वी हैव द प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन। अभी तक जो हमने आई से देखा था वो हो गया वही जो मैंने बोला, एक डिक्शनरी, वहाँ पे खाली वर्ड्स लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ मूव, कॉपी, यू कैन यूज़ एड, सब और बाकी चीज़ें, ठीक है। तो उसके बाद प्रोग्रामिंग क्या होता है, चलो यार अब हम बुक लिखेंगे। सो डिक्शनरी का इस्तेमाल करके, डिक्शनरी के डिफरेंट वर्ड्स का इस्तेमाल करके व्हाट वी विल डू, वी विल मेक ए बुक ऑफ आवर ओन। चाहे माई सुकू लिखेंगे या थर्स्टी क्रो लिखेंगे, उसी तरीके से आप डिफरेंट प्रोग्राम्स लिख सकते हो। अब ये प्रोग्रामिंग प्लस ये प्रोसेसर, ये दो एब्स्ट्रैक्शंस मिलाओ, सो यू गेट व्हाट इज़ द रियलिटी, दैट मीन्स द फुल प्रोसेसर दैट विल बी वर्किंग एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जो आजकल हमारे पास जितना भी कुछ है चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे आपके पास वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, जो आजकल 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो बोल रहे हैं अभी 20-30 साल तक रहेंगे और जो दुनिया के टेक्नोलॉजी में रहेंगे अभी 20-30 साल के लिए। एक तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, यानी कि एम्बेडेड सिस्टम्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देन वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन कंप्यूटिंग और बाकी चीज़ें, और तीसरा हो गया इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 4.5 जो नया आ गया, यानी कि हार्डवेयर आपका। तो इन तीनों चीज़ों का जो बेसिक कोर है, जो ब्रेन है, दैट इज़ योर प्रोसेसर। सो हर एक प्रोसेसर से रिलेटेड ही दो चीज़ें होंगी, दैट इज़ इट्स हार्डवेयर एंड इट्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। उन दो को मिला के यू प्रोग्राम इट, देन यू विल गेट द थिंग। सो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें एम्बेडेड कोई इंटेलिजेंस होगी या इसमें हमारे पास कुछ ऑटोनॉमिसिटी होगी, यानी कि किसी तरीके से वो ऑटोनॉमस होगा, तो उसमें हमने क्या भरा होगा, हमारे पास एक प्रोसेसर उसमें होगा और उसमें होगा एक सॉफ्टवेयर इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसकी वजह से वो काम करता होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्शन। सो ओबियसली जब हमें अभी डिज़ाइन करना होगा, सो वी विल ओबियसली पुट इट ऑन डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे थे, इससे पहले तो ओबियसली पढ़ा होगा, उससे पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, उससे पहले नेटवर्क एनालिसिस एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा। सो ऑल ऑफ दिस सब्जेक्ट आल्सो कम अंडर डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शंस। और अभी फॉर एग्जाम्पल माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हो, इससे पहले आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सी पढ़ा होगा। सो अगर हम बोलेंगे ये सी किस एब्स्ट्रैक्शन में आता है, आप बोलोगे सर ये प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन में आएगा। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर किस में आएगा, इट विल कम अंडर प्रोसेसर एब्स्ट्रैक्शन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किस में आएगा, इट विल कम अंडर गेट एंड कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल एंड क्लॉक्ड एब्स्ट्रैक्शन, सब चीज़ें इसमें आएंगी। देन व्हाट अबाउट दिस एनालॉग एंड एनालॉग, सो इट विल बी द ट्रांजिस्टर एब्स्ट्रैक्शन। फिर नेटवर्क एंड BEE द लंप्ड सर्किट एब्स्ट्रैक्शन। समझ आ रहा? सो इसका मतलब इट्स ए स्टेप वाइज प्रोसेस। जिस तरीके से हम ऊपर ऊपर चढ़ते हैं, 20-20 क्लियर होती है, तभी जाके आगे वाली चीज़ें अच्छे से समझ आती हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम आर इंटरलिंक्ड। सो सेम वे अगर हम कोई एक पर्टिकुलर चीज़ लेंगे जिस पे हमें काम करना होगा, जैसे हम बोल रहे हैं डिज़ाइन अप्रोच से जाएंगे, सो व्हाट इज़ आवर डिज़ाइन प्रिंसिपल, कि हमें बनाना है एक रूम ऑटोमेशन सिस्टम। लेट अस कीप द नेम RAS, रूम ऑटोमेशन सिस्टम। रूम ऑटोमेशन सिस्टम हो गया कि हमारे पास जो कमरा है इसमें हमें जो लगता है कि ऑटोमेट हो सकता है, वो शुड बी एबल टू ऑटोमेट इट। रूम ऑटोमेशन सिस्टम मीन्स हमारे पास एक रूम है, इसमें हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं जो नॉर्मली अवेलेबल होती है उनको देखेंगे, ठीक है। सो वी हैव लाइटिंग जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, वी हैव हीटिंग एंड कूलिंग, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव अ फैन, और कोई AC इस्तेमाल करता होगा, और वी हैव ब्लोवर्स,
और हीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास कुछ चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, और कुछ सिक्योरिटी, कि हमें अपने रूम की सिक्योरिटी रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, वी नीड टू ऑटोमेट दिस थिंग। ऑटोमेटिक ये हो गया कि अगर हम चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी दिन है तो जो लाइट हमारी है वो ऑन नहीं होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली ऑफ होनी चाहिए, वो एक हो गया। इसी तरीके से जो टेम्परेचर होता है कमरे का, लेट अस सपोज दैट इज 23 डिग्री सेल्सियस नॉमिनल, हम चाहते हैं हमेशा 23 डिग्री सेल्सियस ही रहे, ठीक है। सो कभी ये ज़्यादा ना जाए कम जाए, तो इसके लिए हमें कंटिन्यूसली सेंस करना पड़ेगा कि टेम्परेचर क्या है, उसके हिसाब जो हमारे ब्लावर हैं या एसी है या जो फैंस हैं, तो उनको उसी हिसाब से हमें ऑन या ऑफ करना पड़ेगा या कंट्रोल करना पड़ेगा, सो एज कीप इट। देन वी हैव द सिक्योरिटी, मीन्स हम चाहेंगे कि जब हम घर पे ना हो या इनफैक्ट घर पे भी हो, तो जो हमारे बर्गलर्स है या चोर है वो हमारे जो चीज़ें जो है वो चोरी ना ले। सो अब इसमें सोचना है थोड़ा सा। अगर सबसे पहले हम देखेंगे हाउ इट विल बी डन। सो अगर हम किसी को भी बोलेंगे, लेमैन को भी बोलेंगे कि हाउ इट विल बी डन, सो वो क्या बोलेंगे, ओके। तो जब डिज़ाइन स्टार्ट होगा, सो ऑब्वियसली वी विल हैव अ फर्स्ट सिंपल ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हम बोलेंगे हमारे पास कुछ इनपुट्स होंगे, एज ऑल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड गो। देन वी विल हैव सम आउटपुट्स, ठीक है, and then we will have this system that will control it. So this is the control system. So inputs will go to the control system and the outputs will be controlled by this control system. चना ठीक। So ये जनरल बनता है, चाहे आपका फाइनेंशियल सिस्टम हो, बायोलॉजिकल सिस्टम हो, इकोनॉमिक सिस्टम हो, जो भी सिस्टम होता है, हर एक सिस्टम का जो बेसिक ब्लॉक डायग्राम है ना, वो ऐसा ही होता है।